हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज की ये वीडियो है और अभी हम मॉर्निंग की जो वीडियो अपलोड किए थे उसके बाद की ये वीडियो क्लिप है। तो हमने दोपहर के लंच में बनाया था कढ़ी और चावल। मम्मी ने बोला कि मतलब कढ़ी चावल खाने का मन है, स्पेशली फ्रेंड मेरा बनाने का मन नहीं था, लेकिन मम्मी ने बोला तो फिर हमें बनाना पड़ा, क्योंकि आज सुबह से काम करके बहुत ज़्यादा थक गए थे और मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो इस कारण से मम्मी बोली कि मतलब बना दो, तो फिर हम कहे कि चलो अच्छा बना देते हैं। फिर हमने कढ़ी चावल बनाया। ये देखिए पकौड़ी छन रही है। और पता है नवरात्रि चल रहा है तो मम्मी लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, तो बिना लहसुन प्याज के ही बना था। और दही हमें मना है, तो फिर मतलब बिना लहसुन प्याज के और उसके दही के बिना हमने कढ़ी बनाई थी। लेकिन इतनी टेस्टी बनी थी कि क्या बताया। इसमें हमने खटाई डाला था फ्रेंड, जो गर्मी में आम आता है, तो हमने खटाई बना करके रखी हुई थी, तो वही खटाई हमने डाली थी। कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो एक जो बहू होती है और एक बीवी, बहू और माँ जब हम बन जाते हैं तो हम अपनी सारी जिम्मेदारी को हमें बखूबी निभाना होता है। भले हमारी कोई इच्छा हो या ना हो, अपनी मर्ज़ी को दबाते हुए, अपनी इच्छाओं को दबाते हुए हमें दूसरों की खुशी के लिए काम करना पड़ता है। यही एक औरत की ज़िंदगी होती है। हमारी मम्मी ने भी हम लोगों के लिए बहुत सारे त्याग किए, तब मतलब परिश्रम किए होंगे। और अब हम लोगों का टाइम आया तो हमें भी यही करना है, और हम भी यही कर रहे हैं फ्रेंड। हमारी इच्छा हो या ना हो, लेकिन जो इनके पापा की इच्छा होती है, जो मम्मी की और स्पेशली हमारी शिवी की जो इच्छा होती है, वो चीज़ हम ज़रूर बनाते हैं। हमारी शिवी जो चीज़ कह देती है, भले ही हम चाहे कितने भी थके क्यों ना हो, चाहे वो रात में ही फरमाइश क्यों ना कर दे, हम उसकी हर फरमाइश को पूरा करते हैं। क्योंकि हमारी बिटिया हमारे लिए क्या है ये ईश्वर ही जान सकता और हम जानते हैं। बाकी मतलब कहते हैं ना कि एक माँ बेटी का रिश्ता जो होता है वो सिर्फ एक माँ और एक बेटी ही जान सकती है, तीसरा कोई नहीं जान सकता। हमारी मम्मी का जो हमसे कनेक्शन है वो हम माँ बेटी का जो है वो हम जानते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आप लोगों से कुछ बातें भी करते हैं कि देखिए, हमें अगर अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है फ्रेंड, तो हमें संघर्ष करना होगा और हमें दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। यूट्यूब से बहुत से लोग आज अपने पैरों पर खड़े हैं और घर बैठे 2 पैसे कमा रहे हैं फ्रेंड। बहुत से ऐसी बहनें हैं जो मतलब कि पढ़ी लिखी भी नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो भी आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। तो हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जब वो लोग अनपढ़ होकर के इतने बड़े मतलब दीदी जो हम जैसे कि वीडियो जिनकी देखते वो इतनी एज की दीदी लोग हैं, जब वो लोग कर सकती तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं। बस हमें अपने अंदर वो जज्बा, वो जुनून लाना है कि हाँ हम कर सकते हैं। जब तक हम वो चीज़ करेंगे नहीं, तब तक हम मतलब कि चैन से नहीं रहेंगे, तो हम उन चीज़ों को ज़रूर कर लेंगे। और आज के समय में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। हमें किसी और के लिए नहीं, हमें खुद के लिए आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। हमें खुद के लिए अपनी पहचान बनानी होगी। हमें खुद के सपनों को पूरा करने के लिए खुद मेहनत और संघर्ष करना होगा। तो इसी तरह से यही सारी चीज़ों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। अरे मम्मी, इवनिंग टाइम पे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो आपको पता है जब हम वॉइस ओवर कर रहे थे, एक बड़ा सा बिल्ला आकर के बहुत अजीब सी आवाज़ में बोल रहा था। हम डर गए, मम्मी मम्मी आवाज़ देने लगी, तो मम्मी उसे भगाई। और यही सारी चीज़ें होती जो एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी होती है, जो हम लोगों का जीवन है, संघर्ष है। हमसे पहले करते आए हैं लोग, हमसे बाद में भी अब हमारे बच्चे भी करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है फ्रेंड? बच्चे वही करते हैं जो आपको देखते हैं करते हुए। जो चीज़ें आपको आपके बच्चे देखते हैं करते हुए ना, वही चीज़ें वो भी करते हैं। और सबसे बड़ा पता है क्या करना है हमें? सबसे बड़ा काम का है कि ये हमें अपने से बड़ों के, अपने जैसे कि हमारी मम्मी, हमारी सासू माँ है, अपने माँ बाप की सेवा, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट, अपने माँ बाप की कदर तो हर कोई करता है, लेकिन हमें उनकी भी कदर करनी है जो हमें बहू बना करके अपने घर पे ले आई हैं फ्रेंड। हमारी जो मम्मी है, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है।
और उन्हीं की देन है कि आज इनके पापा इतने अच्छे मतलब कि मुकाम पर है। मम्मी की ही संघर्ष और मम्मी का ही मतलब कि तपस्या है जो आज इसके पापा एक अच्छे इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान है। तो हर माँ के मतलब जो होती है वो अपने बच्चों को जो बहुएं आकर के राज करती, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड हम ही हैं अपने घर पर, यहाँ पर भगवान की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से हमें हर चीज़ की सुख सुविधा है। हर चीज़ माता रानी हमारे मुंह से निकलता है उसे वो पूरा करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय मम्मी का है। मम्मी थोड़ी सी मतलब एज हो गई है, कभी कभी हम लोगों में खटपट भी होती है। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कहते कि हाँ हम उनकी मतलब बहुत वो करते हैं या फिर ऐसा, जी नहीं, हम दोनों में भी कहा सुनी होती है थोड़ा बहुत, लेकिन एक दायरे में रह कर के हम बहू हैं। बहू के दायरे में रह कर के ही हम उस लहजे से ही बात करते हैं। और मान लीजिए साल 6 महीने में कभी कदार हो गया तो हो गया, लेकिन मम्मी हमें मानती भी बहुत है और हम भी उन्हें बहुत मानते हैं। ये चीज़ें हम उन्हें कहते नहीं हैं, उनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम और हमारी बेटी एक अच्छा जीवन जी रहे। उन्होंने जो तपस्या, जो संघर्ष किया है फ्रेंड, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। वो किस संघर्ष से, किस परिस्थिति से जूझ करके अपने बच्चों को इतना बड़ा की हैं, इस काबिल बनाई हैं कि समाज में उनके बच्चों का एक अलग अस्तित्व, एक अलग पहचान है। सिर्फ इन्हीं का नहीं, हमारे जो बड़े भैया हैं उनका भी, और हमारी दीदी हैं उनका भी, मतलब हमारी जो ननंद है वो भी। हमारे पापा जी जो हैं वो बचपन में ही, ये लोग छोटे छोटे थे तभी से नहीं रहे, इंस्पायर हो गए थे। लेकिन हमारी मम्मी ने अपने दम पर अपने बच्चों को मेहनत करके, फ्रेंड हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्रोफाइल लोग नहीं हैं, बहुत बड़े घर से नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारी मम्मी का संघर्ष है, हमारी सासू मैया का, जो उनके बच्चे आज इस लायक हैं कि वो मतलब कि आज समाज में एक मतलब लोगों के बीच में उनका एक अलग ही पहचान है। तो ऐसे हर माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए अच्छा करती है, अच्छा सोचती है, और हर माँ करती है फ्रेंड। ऐसा ही नहीं कि हमारी मम्मी ही, हमारी सासू माँ ही करती हैं, ऐसा नहीं। हर माँ अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे कोई अच्छा निकल जाता है, कोई बिगड़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ हमारे नसीब पर भी निर्भर करती है कि हमारा नसीब कैसा है। हमारे नसीब में अच्छा लिखा था, इसलिए माता रानी ने हमें मतलब कि अच्छा घर परिवार दिया। जिनके लाइफ में संघर्ष लिखा होता है, जिन्हें परेशानियां झेलनी होती है, ईश्वर उनको उसी तरह से परिवार घर दे देता है। तो हर किसी का अपना अपना। और फ्रेंड पता है, कुछ मुकद्दर, कुछ चीज़ें हम अपने से भी बनाते हैं। जैसे कि हमारे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो हम भी ऐसा काम करते हैं कि उन्हें कहीं पर भी शर्मिंदगी ना महसूस हो, कहीं पर भी उनको हमारी वजह से नीचा ना दिखना पड़े। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम मतलब ऐसा काम करें कि हमारे मम्मी का, हमारे मतलब पापा का, हमारे हस्बैंड का, तीनों लोगों का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं फ्रेंड, मेहनत करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। घर में इतना काम होने के बावजूद हम मतलब अपना स्टिचिंग वगैरह, पिको वगैरह का काम करते हैं, वो हम आप लोगों के साथ में शेयर कर ही दिए हैं। और एक माँ भी हैं हम फ्रेंड। और आप पता है, यहाँ पर ये जो डोरमेट बना रहे हैं, इसे 3-4 दिन हो गया बनाते हुए। इसे बनाने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है, क्योंकि हम जो फ्री टाइम पाते हैं, जो थोड़ा बहुत समय अपने लिए पाते हैं आराम करने का, उस टाइम पर हम आजकल डोरमेट बना रहे हैं। जब ये रेडी हो जाएगा फ्रेंड, तब हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये आधा रेडी हो गया है, 3-4 दिन हो रहे इसे बनाते हुए। आगे जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तब मतलब हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि ये बन करके कैसा लग रहा है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको पता है कि हम एक बेटी के साथ, एक बीवी के साथ, एक बहू के साथ साथ एक माँ भी हैं, तो हमें अपनी बेटी को भी एक अच्छा भविष्य देना है, उसे अच्छे संस्कार देने हैं फ्रेंड। उसे सबसे अच्छी चीज़, उसे इंसानियत सिखानी है, और उसे पता है लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाना है, अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाना है। क्योंकि जो हमारा व्यवहार होता है, हमारे जो संस्कार होते हैं, वो हम ही से बच्चे देख करके सीखते हैं। और हमें अपनी बिटिया को बहुत अच्छा भविष्य देना है। आगे ईश्वर के ऊपर है कि ईश्वर क्या चाहते हैं। हम तो बस यही विनती करते हैं कि माता रानी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही कभी किसी का बुरा किया है। तो आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारे घर परिवार पर बनाए रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबको हर बुरी दृष्टि से दूर रखना।
तो आई होप आप लोगों से बातें कर रहे थे, तब तक हमारे घर से, हमारी मम्मी मायके से, हमारा बीच वाला भाई और हमारी भतीजी आ गई थी और हमारी ननद के बच्चे आ गए थे। तो इस वजह से मतलब कि वॉइस ओवर बीच में रोक दिए थे और यहाँ पर सीवी की चोटी बना रहे हैं। और सीवी देखिए एक बाल नहीं बनवाना चाहती हैं और यहाँ पर कह रही मम्मा दर्द हो रहा है। और देखिए इतने बड़े बड़े बाल हैं, आँख पे रहते हैं, तो वही हम इनकी चोटी कर रहे थे। और सीवी के मामा आए थे, तो सीवी अपनी नानी के यहाँ चली गई है दशहरा देखने के लिए। यहाँ पर हम आप लोगों से बातें कर रहे थे, तो वही हम कहे कि सीवी मेरी चली जाती पूरा घर सन्नाटा हो जाता है। अभी वॉइस ओवर करने के पहले सीवी का फ़ोन आया था कि मम्मा कब आओगी, हम क्या कल आएंगे, आप रोना नहीं। तो कहीं कि रो रही थी, बोली कि कल पापा को भेज देना, हम चले आएंगे। अभी वो छोटी है, वो कहीं पर भी रहती नहीं है फ्रेंड, तो इस वजह से अब धीरे धीरे मतलब जाने लगी है, तो इसी के लिए रो रही थी। तो हम कहे कि रोना नहीं, हम आएंगे तो ले आएंगे। आप लोग बताइए कि क्या आपके बच्चे भी इसी तरह से करते हैं। और यहाँ पर हम आप लोगों से क्या बातें कर रहे थे भूल गए फ्रेंड। अगर हमसे मतलब वीडियो बना के टाइम में कोई भी गलती हुई तो उसके लिए सॉरी। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा फ्रेंड प्लीज़।